हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में आपको सदिशों के संयोजन मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो वीडियो है वो वेक्टर्स के अंदर काफ़ी अहम हिस्सा रखता है, इसलिए इसको थोड़ा बारीकी से देखें। धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सदिशों के संयोजन की, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर की। तो दोस्तों, ये जो सदिशों का संयोजन है, इसको करने के 3 मेथड हैं। 2 मेथड ऐसे हैं जो मतलब 2 सदिशों के लिए हैं, और एक मेथड ऐसा है जो मतलब 2 से ज़्यादा सदिशों 2 या 2 से ज़्यादा सदिशों के संयोजन से संबंधित है। दोस्तों, ये जो 3 मेथड हैं उनमें से एक है त्रिभुज नियम, दूसरा चतुर्भुज नियम और तीसरा है बहुभुज नियम। मतलब एक तो है ट्रायंगल मेथड, एक है पैरेललोग्राम मेथड, और जो लास्ट है तीसरा वो है पॉलीगन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। दोस्तों, बाकी के 2 जो मेथड्स हैं, ट्रायंगल मेथड्स और पैरेललोग्राम मेथड्स, वो 2 सदिशों के लिए हैं, 2 वेक्टर्स के लिए हैं। और पॉलीगन मेथड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सदिशों के लिए है। और वैसे तो जो पॉलीगन होता है उसमें दोनों ही आ जाते हैं, आपका ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड दोनों उसी पॉलीगन मेथड में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके के पॉलीगन्स हैं। तो दोस्तों, सदिश संयोजन के ये निम्न 3 नियम हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल मेथड की। ट्रायंगल में होता क्या है दोस्तों? ये वही सदिश संयोजन का मेथड है, सदिश संयोजन की विधि मान लो, सदिश संयोजन का नियम है। इसमें क्या होता है, बात करते हैं ट्रायंगल मेथड की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यदि 2 त्रिभुज हैं, वो कोई भी 2 सदिश हैं, और वो मान लिया किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किए जाते हैं। जैसे मान लिया एक सदिश तो ये हो गया ए वेक्टर, और ये कोई मान लिया दूसरा सदिश हो गया, ये हो गया कोई बी वेक्टर। यदि 2 सदिश हैं और उनको किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जा रहा है, दोनों जो सदिश हैं, दोनों सदिश हैं क्रमागत हैं, मतलब एक ही क्रम में है, समान क्रम में है। इसका क्रम ऐसे है, इसका क्रम ऐसे है, तो ये समान क्रम हो गया। मतलब इस वेक्टर का हेड, इस वेक्टर का टेल, ठीक है ना, इसका टेल अगर इस ए वेक्टर के हेड से जुड़ा है, इस तरीके से जुड़े हैं, एक का हेड दूसरे का टेल, तो इसको बोलते हैं हम सेम ऑर्डर। मीन्स एक ही क्रम है दोनों का। ठीक है, और ये मान लिया दोनों जो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो किसी कोण थीटा पर हैं। ये दोनों के बीच का कोण है थीटा। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं। इसको या तो ऐसे शो किया जा सकता है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा, और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी शो कर सकते हैं, इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया हुआ है। ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा, और दोनों एक ही क्रम में हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज नियम ये कहता है कि जो इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों के योग से, संयोजन से जो हमें परिणामी मिलेगा वो हमेशा विपरीत क्रम में होगा। मतलब कहीं पर भी अगर ये नियम बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा है इस तरीके का, तो जो सदिश विपरीत क्रम में है वो ही
शेष दोनों मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का क्या होगा, परिणामी होगा, और उसको हम लिख देते हैं आर वेक्टर से। ये कोई सदिश है, ये भी सदिश मिलेगा हमें, क्योंकि दो सदिशों का संयोजन हो रहा है और उसके बाद हमें रिजल्ट परिणाम वो क्या मिलने वाला है, एक वेक्टर ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये इन दोनों का परिणामी हो गया, ये इनका रिजल्ट हो गया। ठीक है, और ये रिजल्ट हमेशा कहाँ होगा, ये विपरीत क्रम में होगा। कौन से क्रम में होगा, विपरीत क्रम में होगा दोस्तों, ये जो रिजल्टेंट होगा। अब नियम की बात करें तो नियम कुछ इस तरीके से है कि यदि दो सदिश हैं और उन दोनों सदिशों वो दोनों सदिश इस तरीके से स्थित हैं कि दोनों त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित किए जा सकते हैं, तो शेष जो तीसरी भुजा है वो विपरीत क्रम में उन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, यहाँ परिणामी इधर बनेगा, यहाँ कहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा थीटा पर। वो जो परिणामी सदिश होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, उसकी वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो थीटा पर डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम परिणामी को लिख सकते हैं, परिणामी रिप्रेजेंट किया जा सकता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये परिणामी आ जाएगा दोनों सदिशों का। ये होगा कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में होगा। तो परिणामी सदिश को हम ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज नियम से। अब दोस्तों दूसरे नियम पर आते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम। ये जो समांतर चतुर्भुज नियम है वो समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। इसमें भी वही दो सदिश हैं, उनका योगफल निकाल रहे हैं हम। ठीक है, त्रिभुज नियम में तो क्या हो रहा है, त्रिभुज नियम में दो सदिश हैं, उनको त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जा रहा है, और तीसरा जो सदिश है वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। समांतर चतुर्भुज नियम में क्या है कि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनको ऐसे समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के आसन्न भुजा है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किया गया है इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें दो ट्रायंगल मेथड बन रहे हैं। कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी जो एडजेसेंट लाइन्स हैं उनसे हम शो कर रहे हैं वेक्टर्स को, और ये जो रिजल्टेंट होगा वो इनका जो डायगोनल्स होगा इसका पैरेललोग्राम का उसके इक्वल होगा। मतलब इसका जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का वो परिणामी को प्रदर्शित करेगा। इसमें हम दो सदिशों को आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो हैं जो समांतर भुजाएं ये जो होती हैं, जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं, वो कैसी होती हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इसलिए इस वाली साइड को हम ए वेक्टर लिख रहे हैं तो इस वाली साइड को भी ए वेक्टर बोलेंगे, और ये इसकी इक्वल होगी। और बी वेक्टर से अगर इसको शो कर रहे हैं तो ये भी बी वेक्टर होगी, ये भी इसके क्या होगी, इक्वल होगी। इनका जो विकर्ण है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वो परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा आर वेक्टर को। इसमें भी वही दो त्रिभुज बन जाते हैं, दो त्रिभुज नियम लागू हो सकते हैं, ये एक और ये दो त्रिभुज नियम बन रहे हैं। इसमें ये ए वेक्टर बी वेक्टर क्रम से हैं, एक ही क्रम में है। ये विपरीत वाला आर वेक्टर को शो कर रही है, जो विपरीत क्रम में जो लाइन है वो आर वेक्टर को प्रदर्शित कर रही है। ऐसा ही इसमें है,
ये बी वेक्टर और ए वेक्टर, ये दोनों किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित हैं और इनके जो विपरीत क्रम में जो भुजा है वो परिणामी को प्रदर्शित कर रही है। इसलिए समांतर चतुर्भुज नियम दो त्रिभुजों से या ये कह दें दो त्रिभुज नियमों से मिलकर बना है। इसमें भी जो परिणामी निकलेगा वो यही आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो आएगा त्रिभुज 1 से और ये आएगा त्रिभुज 2 से। और चूंकि जो सदिश योग है वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये दोनों के मान इक्वल होंगे, इसलिए आर वेक्टर हम फाइनली लिख देंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे त्रिभुज नियम से आया परिणामी वैसे ही इससे आएगा, और इस परिणामी का जो मान होगा वो बराबर होगा जो त्रिभुज नियम में निकला है उसी के बराबर होगा। और वैसे ही हम ज्ञात कर लेते हैं, जैसे त्रिभुज नियम में हम ज्ञात करेंगे परिणामी को, वैसे ही हम समांतर चतुर्भुज नियम में भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों बहुभुज नियम की। हेलो स्टूडेंट्स, अब तीसरा नियम है अपना बहुभुज नियम। ये जो नियम थे दोनों, ये तो दो सदिशों के लिए थे। ये मेथड भी दो सदिशों के लिए था, ये मेथड भी दो सदिशों के लिए था। दो सदिशों के योग हो रहे हैं ना, संयोजन हो रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसमें भी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर दो से ज़्यादा हों, यदि वेक्टर दो से ज़्यादा हों तो हम ये वाला जो नियम होगा, ये वाला जो मेथड होगा ये फॉलो करेंगे, बहुभुज नियम, पॉलीगन मेथड फॉलो करेंगे। ये बहुभुज नियम क्या है? जैसा मान लो दो से ज़्यादा सदिश हैं और वो इस तरीके से हम प्रदर्शित कर रहे हैं उनको एक बहुभुज की क्रमागत भुजाओं से, ठीक है ना। एक ही क्रम में है ये भुजाएं, क्रमागत भुजाओं से हम प्रदर्शित कर रहे हैं इस तरीके से। तो जो इस बहुभुज को जो बंद करने वाली जो भुजा होगी ना, आखिरी जो भुजा होगी, अंतिम भुजा होगी, वो इन सबके परिणामी को प्रदर्शित करेगी। जैसे ये मान लिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी और ये ई, ये मान लिया ये वेक्टर्स हैं। तो जो अंतिम जो भुजा होगी बंद करने वाली वो विपरीत क्रम में, सारे जो जितने भी परिणामी निकल रहे हैं सब विपरीत क्रम में हैं। तो ये जो आखिरी बंद करने वाली जो भुजा होगी इसको वो परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगी, आर वेक्टर को। और ये आर वेक्टर हम क्या लिख देंगे, ये इस तरीके से लिख दिया जाएगा, इन सभी का परिणामी होगा ये ए बी सी डी और ई, जितने भी वेक्टर हैं सबके परिणामी के योग के बराबर होगा ये आर वेक्टर। और दिशा कहाँ होगी इसकी, मतलब कौन से जो दिशा होगी वो, मतलब दिशा से क्या मतलब है यार, दिशा नहीं, इसका जो क्रम होगा आर वेक्टर का वो इन सब के विपरीत क्रम में होगा। ये जैसे एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में है ये, तो जो अंतिम जो बंद करने वाली भुजा होगी वो विपरीत क्रम में परिणामी आर वेक्टर को प्रदर्शित करेगी। आर वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आता कैसे है ये, इसमें भी वही त्रिभुज नियम लगता है। जैसे ये ए और बी, ये दो परिणामी हो गए, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, ये इन दोनों के परिणामी को दिखाएगी।
ठीक है, तो ये जो आएगा ये लिख देंगे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है। ऐसे ही ये एक अब सदिश बन गया, एक सदिश ये सी वेक्टर हो गया। अब ये दोनों वही एक ही क्रम में हैं, दो सदिश को प्रदर्शित करेंगे। तीसरा सदिश जो ऐसे होगा विपरीत क्रम में, ये भी विपरीत क्रम में जाएगा। ये इन दोनों के संयोजन को प्रदर्शित करेगा। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम? इसकी वैल्यू लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लिख दिया जाएगा। ऐसे ही अब ये भी एक सदिश हो गया और ये भी एक सदिश हो गया। दोनों त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित हैं। तीसरा जो होगा वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश होगा, ये आर वेक्टर होगा। ये तो तीनों के योगफल के बराबर हो गई, ये साइड तो ये वाली भुजा, ये इसके डी वेक्टर सदिश को प्रदर्शित कर रही है। तीसरी भुजा होगी वो विपरीत क्रम में इनके और इनके परिणामी को प्रदर्शित करेगी, ये और इसमें डी वेक्टर जुड़ जाएगा। ऐसे फिर ये लास्ट अंतिम बनेगा तो इसमें ई वेक्टर और जुड़ जाएगा, तो आर जो ये वाला निकलेगा ये आर आएगा, आर वेक्टर। ये परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगी, ये वाली भुजा विपरीत क्रम में होगी, क्योंकि जितने भी परिणामी निकल रहे हैं सब विपरीत क्रम में हैं। सदिश तो अपने समान क्रम में होंगे लेकिन परिणामी होगा विपरीत क्रम में, इस बात का ध्यान रखना है। सदिशों के संयोजन में सबसे पहले आना चाहिए आपको परिणामी निकालना, परिणामी की दिशा, परिणामी कहाँ होगा। तो तीनों नियमों में विपरीत क्रम है परिणामी का। अब इसका मान कैसे निकालते हैं? परिणामी जो सदिश है उसका मान कैसे निकाला जाता है वो हम बात करेंगे। अब इसका तो निकल ही गया एक तरीके से बहुभुज नियम का, तो ये तो फाइनली आ गया। आर वेक्टर की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। आर का मान कैसे निकालेंगे? इसका परिणामी निकाल लेंगे, वो यहाँ कहीं आ जाएगा, इसका निकाल लेंगे, तो वो काफ़ी आगे की बात है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे त्रिभुज नियम से परिणामी निकालने की, और त्रिभुज नियम से जो परिणामी निकलेगा ऐसे ही समांतर चतुर्भुज से भी निकलेगा। और परिणामी की दिशा की फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हम। पहले तो हम निकालना बताएंगे आपको कि परिणामी कैसे निकाला जाता है। मतलब परिणामी सदिश तो ये निकल गया आर वेक्टर, इसके लिए निकल गया, इसके लिए निकल गया और इसके लिए भी निकल गया। लेकिन अब ये क्यों ना ये सदिश है आर वेक्टर, ये भी तो सदिश है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ परिणामी होगा। तो अब हम इस आर वेक्टर का परिणामी निकालेंगे, मतलब आर कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके परिणामी की अब चर्चा करते हैं आगे।